बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो वीडियो है वो भी कल की वीडियो के साथ जो है ना रिलेटेड है। देखें, कल मैंने आपको ना एक बात बताई थी कि हमने किस तरीके से लेक्चरर बायोलॉजी या फिर कोई भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम है किस तरीके से हम उसको क्रैक कर सकते हैं। आज हम ना पता है क्या करेंगे, आज हम एक काम करेंगे। वो काम क्या है? वो काम मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आपने एक तो वीडियो एंड तक देखनी, दूसरा ये कि हमने इसमें ये देखना है कि जो हमने पोर्शन कल डिस्कस किए थे एज अ कंटेंट, एज अ सिलेबस, अब उनको हम बारी बारी देखेंगे। लाइक मैंने कल जेनेटिक्स की बात की, इसी तरीके से मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की बात की। हमने डिफरेंट जो है ना टॉपिक्स जो है ना डिस्कस किए कि ये हमारे पास कंटेंट ऑफ द सिलेबस है। तो आज हमने इसमें ये देखना है कि हम इनको किस तरीके से क्रैक करेंगे। देखिए, मेरे पास इस वक्त ना दो बुक्स मेरे हाथ में है। एक आपको ये दिखाई दे रही है, ये है आपके पास बायोलॉजी की बुक, इंटरमीडिएट की यानी कि सेकंड ईयर की आपके पास बायोलॉजी की बुक। अच्छा, उसके साथ दूसरी मेरे पास जो बुक है ये है हमारे पास एक थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर चले जाएं तो एवरीडे साइंस की बुक हम मेरे पास मौजूद है फॉर द CSS, फॉर द PMS कैंडिडेट्स, फॉर द PMS एस्पिरेंट्स। ठीक हो गया। अब देखिए हमने करना क्या है। मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे जो है ना वेरी फर्स्ट पोर्शन जो मैंने आपको कल बताया था वो था हमारे पास जेनेटिक्स। अब देखें जेनेटिक्स के अंदर हमने क्या करना है। जेनेटिक्स में मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने जो है ना लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नहीं देखना भाई, हमने जेनेटिक्स को पढ़नी है। जेनेटिक्स है क्या चीज़, हमने जेनेटिक्स को इन डेप्थ में जाना है। लेकिन इन डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको एक बात सजेस्ट करता जाऊँ। आपने करना क्या है, आपने ये वाली बुक उठानी है, बेसिक बुक, यानी कि आपकी इंटरमीडिएट की बुक। अब आपने करना क्या है, इसमें आप देखें, आइए मैं आपको बताता हूं। इसमें जो चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड DNA, इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। सब ये दो चैप्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपने अगर जेनेटिक्स का पोर्शन लेक्चरर बायोलॉजी के लिए या SST बायोलॉजी के लिए आपने प्रिपेयर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बजाय हायर लेवल में जाने के, आपको चाहिए कि आप क्या करें, आप इस वाली बुक से यानी कि इंटरमीडिएट की बुक से, FSC की बुक से, चाहे वो सिंध में बैठे हुए हैं, चाहे आप फेडरल में बैठे हुए हैं, चाहे आप कहीं भी किसी भी प्रोविंस के अंदर बैठे हुए हैं और आप एस्पिरेंट्स हैं कि आप लेक्चरर बायोलॉजी में सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर आप जो है ना SST में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने सबसे पहले इन बेसिक चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर आपने इन बेसिक चैप्टर्स को पढ़ लिया उसके बाद मसला ही कोई नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप ये इसको कवर कर लेंगे उसके बाद मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूव करें टूवर्ड्स एडवांस स्टडी। अब एडवांस स्टडी में आपने क्या करना है, जेनेटिक्स के अंदर आपने अब देखें बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गया, आपको सेंट्रल डॉगमा का भी पता चल गया। अच्छा, आपको ये भी पता चल गया कि भाई DNA जो है ना, उसकी DNA क्या चीज़ है, जीन्स क्या है, RNA क्या है, उसकी रेप्लिकेशन कैसे है, किस तरीके से डुप्लीकेशन होती है और उसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी बेसिक बुक से। और याद रखिएगा कि ये जो बेसिक बुक्स होती हैं ये जो है ना एक मेजर टूल होती हैं। और ये मेजर टूल किस लिए होती हैं, ये आपका जो सिलेबस कवर करना होता है, जो आपने जो सिलेबस को ओवरकम करना होता है, उसके लिए आपको जो है ना सबसे पहले बेसिक बुक्स का जो है ना उसकी रीडिंग, उसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, हो गई स्टडी, उसके बाद आप आ जाए मिलर हार्ले के ऊपर। अब देखिए मिलर एंड हार्ले की बात करें, फॉरेन ऑथर्स की बुक है मिलर एंड हार्ले, जोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके अंदर भी एडवांस लेवल के चैप्टर्स दिए गए हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब आपने क्या करना है, आपके पास जब बेसिक नॉलेज होगा तो आप फिर एडवांस की तरफ जा सकते हैं। और एडवांस में जब आप जाएंगे, ऑब्वियसली जब एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है, यकीनी बात है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी, रोबस्ट होगी, आपका प्रॉब्लम ही खत्म। देखें, ये वो पोर्शन है जिसको हमने क्या करना है, सबसे पहले डिस्कस करना है। तो याद रखिएगा कि बजाय आप जो है ना किसी एडवांस लेवल में पहले जंप करने के, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ना बेसिक लेवल को कवर करना है। जब आप अपना बेसिक लेवल कवर कर लेंगे तो आपका जो है ना मोस्टली जो पोर्शन होगा आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपका रिटन एग्जाम से रिलेटेड, वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप बेशक एडवांस में चले जाएं, आप फॉरेन बुक्स पढ़ें, आप किसी एडवांस लेवल की बुक पढ़ें, कोई भी पढ़ लें, कोई भी सजेस्ट मैं आपको नहीं करता, हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं है। जो आपको जहां से भी नॉलेज मिलता हो, चाहे वो आपको इंटरनेट से मिलता हो, आपको ई बुक से मिलता हो, वो आपको फिजिकल बुक से मिलता हो, वो वहां से आपने क्या करना है, उसको इक्यूमुलेट करना है। और इक्यूमुलेट करने के साथ साथ आपने एक काम और करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं।
और मैं जब भी अपने जो सेशन मैं अपने ऑनलाइन सेशन जब मैं लगाता हूं, तो मैं उसमें मैं एक बात अपने स्टूडेंट्स से, बल्कि एक स्ट्रिक्टली मैं उनको असाइन करता हूं कि आपने मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। असाइनमेंट्स क्या है? असाइनमेंट्स बेसिकली ये हैं कि आपने जो रीडिंग की है, रीडिंग के आपने नोट्स बनाने हैं, आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने। जब तक आप उसके हैंड रिटन नोट्स नहीं तैयार करेंगे, तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, आप अपनी स्टडी को रेगुलराइज नहीं कर सकते, आप अपनी स्टडी को जो है ना डिसिप्लिन्ड नहीं कर सकते। तो उसको डिसिप्लिन में करने के लिए, उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल वे के अंदर चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अब साथ साथ जो है ना हैंड रिटन नोट्स अपने प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद बेशक आप एग्जाम्स के अंदर चले जाएं, मैं दावे से कहता हूं कि आपका वो पोर्शन जो है ना वो कभी भी आपका जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अब देखें इसमें हमने अब करना क्या है। इसमें मुख्तसर सी मैं आपको बस लास्ट में दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक्स में आपने करना है। एक तो आपने सेंट्रल डोगमा सबसे पहले, उसके बाद आपको डीएनए रेप्लिकेशन का पता होना चाहिए, डीएनए के मॉडल का पता होना चाहिए, आपको आरएनए का पता होना चाहिए, आरएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के पार्ट्स के बारे में जानकारी लाजमी होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जीन्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन, ये जो इनहेरिटेंस है वो कैसे जो है ना ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर की सिग्निफिकेंस क्या है, इस किस्म के जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं जो कि हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, आपने इनको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब इसमें जो है ना मेंडेलियन ट्रेड्स क्या हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसने किस किस्म से, मतलब कैसे उसने एक्सपेरिमेंट्स करके जो है ना उस लॉज को प्रूव किया, ये तमाम अपने कंटेंट क्या करना है जेनेटिक्स के पोर्शन के अंदर प्रिपेयर करना है। होपफुली कि आपको मेरी जो है ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये बातें समझ भी आई होंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है ना इनबॉक्स भी कर सकते हैं।